Now we read Ode to Autumn in poem. It's written by John Keats. First, we learn about of John Keats. Who is John Keats? थोड़ा बुक से पढ़ते हैं पहले हम लोग जॉन केट्स के बारे में. जॉन केट्स, one of the greatest of English romantic poets. First, we know when was John Keats born. जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? तो जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था. जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? और जॉन किट्स की मृत्यु वेन वाज पास अवे इन 1821, 1821 ईस्वी में. अर्थात वह कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? केवल 26 वर्ष तक. कितने वर्ष तक? 26 वर्ष तक. और 26 वर्ष में ही इन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत पॉपुलैरिटी कमाई. ध्यान दीजिए, जॉन केट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स. रोमांटिक कवियों में ये भी एक महान थे. वाज बर्न एट मूनफील्ड्स लंदन, जिनका जन्म लंदन के मूनफील्ड्स में हुआ था. ही स्टडी एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, और इनफील्ड में इन्होंने क्लार्क स्कूल में पढ़ाई करी, अध्ययन करा था. ठीक है. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग. इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें था? क्रिकेट और बॉक्सिंग में. ही ग्रीव इन द voracious reader especially of Greek mythology. What means of mythology में डाली? Mythology means हिंदी में बोले तो पौराणिक कथा, हाँ, ancient story. तो he grew into a voracious reader especially of Greek mythology. Greek mythology में ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन्होंने अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा रुचि ली और उससे पॉपुलर हुए. He even started a translation of Virgil Eneid. उन्होंने वर्जिल एनेइड का अनुवाद भी किया, अनुवाद करना शुरू किया. His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser Fairy Queen. फेरी क्वीन से मिलने के बाद, स्पेंसर के फेरी क्वीन से मिलने के बाद इनके अंदर एम्बिशन बना कविताएं का, है ना. और his first poem Lines in Imitations of Spenser was published in 1814. इनका पहला कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ. हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1870. उनके प्रथम वॉल्यूम जो था पोएट्री का, वो इंटाइटल पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817. 1817 ईस्वी में इनका प्रथम कविता इंटाइटल हुआ. हिज पोएम एंडीमियम वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ सर का तो नाम सुने ही होंगे. वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनके कविता एंडेमियम को बहुत सराहा गया, है ना, अप्रिसिएटेड किया गया. इट वाज पब्लिश्ड इन 1818. 1818 ईस्वी में यह पब्लिश्ड हुआ था. ठीक है. हिज ऑड्स ऑन इंडोलेंस ऑन अ ग्रीसियन अर्न टू साइट टू अ नाइटिंगल ऑन melancholy and Ode to Autumn made him a great romantic poet of the English literature. अंग्रेजी साहित्य में इन्हें ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेसियन अर्न टू साइक टू अ नाइटिंगल ऑन मेलंकोली एंड ऑड टू ऑटम विख्यात दिलाई, है ना. सो डिड लेमिया एंड हाइपियन. ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26. 26 साल की उम्र में 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु क्षय रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो जाता है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस. बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस. और इतना ही छोटी सी उम्र में ही ग्रेटनेस पाने के लिए योग्य हो गए थे. हिज पोएम एंड लेटर्स हैव डेप्थ बेनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ. उनके जो कविताएं हैं और लेटर हैव डेप्थ बेनीथ देयर ब्यूटी, जो सुंदरता के जड़ तक जाती है, एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के जो कष्टमय थिंग है, दर्द भरे जीवन है, उस सबको परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है. टू हिम, उनके अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. वो कहते हैं कि उनके अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता है ना, जो पसंद की चीज़ है, जो सुंदर चीज़ है, वो हमेशा आनंद देते हैं. जो सुंदर चीज़ है, सुंदरता हमेशा आनंद देते हैं. एंड ब्यूटी इज अ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी. कहते हैं सुंदरता सत्य है और सत्य ही सुंदर है. इन द पोएम ऑड टू ऑटम, इस ऑड टू ऑटम में Keats described the beauty and the characteristic spirit of autumn in the series of memorable picture exhibiting the principle of beauty in nature. इस कविता में मतलब
टू ऑटम कविता में किट्स ने सुंदरता और इस जो भी ऑटम की सुंदरता है उसको बिखेरा है और उसके बारे में ही इन्होंने प्रिंसिपल करा है ना, सिद्धांत दिया है, बताया है। अब आते हैं थोड़ा कविता पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। अब ये थे जॉन किट्स, जिनका जन्म 1795 में हुआ और 1821 में मृत्यु हो गई थी। और पूछते हु इज द राइट ऑफ मेलनकोली, तो जॉन किट्स से पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, है ना। हाँ, मेलनकोली, बहुत सारे लोग इसको CHOLY है ना, मेलनकोली। हाँ, देखिए, सीजन ऑफ मिर्च एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कविता देखिएगा, अपनी अपनी सेंस है। ये क्या कह रहे हैं, कवि जो हैं, जो पतझड़ ऋतु है, जो ऑटम है, शरद ऋतु के बाद वाले जो होते हैं, शरद ऋतु से थोड़ा पहले वाले, सर्दी से पहले वाले के मौसम, ऑटम, उस ऑटम के बारे में कहते हैं और इसको ही रिझाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताना। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, अर्थात ऑटमन को कहते हैं कि अरे ओ सीजन मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, अर्थात फलों से लदे हुए कोहरे, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, कोहरा और स्वादिष्ट फलों से लदे हुए, क्लोज बेसन फ्रेंड ऑफ द मचरिंग सन, मचरिंग का मतलब होता है परिपक्व सूरज के जिगरी दोस्त, परिपक्व सूरज के जिगरी दोस्त, कंस्पायरिंग विथ हिम टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द दैट्स इव्स रन, कर रहे हैं कंस्पायरिंग, अर्थात आप सूरज से बात कर रहे हैं, अर्थात सूरज को बता रहे हैं, सूरज से बात कर रहे हैं कि कैसे वाइन्स का मतलब लता होता है, वाइन्स दैट राउंड द दैट्स इव्स रन, जो छप्पड़ के चारों तरफ जो छजियां हैं उन पर लदे लतरों पर कैसे फलों को लगाना है। द बाउंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, द बैंड्स विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो कॉटेज ट्री है, घर के बगल के ट्री जो कॉटेज ट्री है, उस पर किस प्रकार एप्पल को लादना और उसको झुकाना। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रेपनेस टू द कोर, और कैसे फलों को कोर तक पकाना है। टू स्वेल द गॉर्ड, कद्दू को कैसे फुलाना है। एंड लंप द हैजिल सेल विथ अ स्वीट कर्नल, और लंप द हैजिल सेल, और अखरोट के कैसे हैजल से स्वीट कर्नल कोर तक भी मीठा बनाना है। टू सेट बडिंग मोड़, इतना ही नहीं, टू सेट बडिंग मोड़, बडिंग का मतलब कली, कि कली को भी मोड़, एंड स्टील मोड़ लेटर फ्लावर्स विद बीज, किस प्रकार बडिंग को भी फूल बनाना है, बडिंग बनाना है और बडिंग को भी फूल बनाना है, किसके लिए, बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। अंटिल द थिंक वन डेज विल नेवर सीज, कि वे तब तक ये न सोचे कि गर्मी खत्म नहीं हुई। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, फॉर द समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, और मधुमक्खी के छत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में रस भर जाए, है ना। Who hath not seen tree of amethyst, ये तो हो गया, ये जो स्टंजा है, ये स्टंजा हो गया कि इसके बारे में वार्तालाप करना, जैसे वो वार्तालाप करे हैं उनसे। और दूसरी स्टंजा है Who hath not seen the open amethyst, किसने तुम्हें अपने स्टोर गोदामों पर नहीं देखा। समटाइम्स हाउएवर सिक्स, यानी खोजना, समटाइम्स हाउएवर सिक्स अब्रोड में फाइंड, और तुम्हें कहीं भी खोजे तो अपनों में ही पाया। द सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनी फ्लोर, और तुम्हें ग्रेनी बेपरवाह ग्रेनी फ्लोर पर ही, अनाजों के जगह पर ही बैठा पाया। दे हियर सॉफ्ट लिफ्ट बाय द विनोविंग वाइंड, विनोविंग जो हार्ड है, सुहानी हवा, उस पर दी हेयर सॉफ्ट, तेरी जुल्फों की हाकार में देखा। और ऑन हाल्फ रैप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, और हाल्फ क्रीप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, और अधिकटे खेतों के जो क्या कहते हैं, जब बालियां कट जाती है तो नीचे थोड़ा थोड़ा बच जाता ना, हाँ, तो हाल्फ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, वहाँ वही मतलब ऑन हाल्फ रैपिड फ्यूरो साउंड स्लीप, और वहाँ पर सोते देखा। ड्रॉड विद द फीम ऑफ पॉपीज, और मदमस्त पॉपीज के साथ, पॉपीज मीन्स अफीम की तरह का कोई पौधा होता है, उसके साथ। दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड द अर्थ ट्वेंड फ्लावर्स, और फ्लावर्स और पौधों में ट्विंड किए हुए पाया। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर टू दस्ट कीपर स्टडी द लाइडन हेड अक्रॉस ब्रुक, एंड समटाइम, कभी कभी लाइक ए ग्लीनर दो दोस्त कीप स्टडी द लाइडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, कुछ लदे हुए सर पे
आते देखा और बाई अ साइडर प्रेस एंड द पेशेंट लुक दो वॉचेस द लास्ट उजिंग आवर्स बाई आवर्स। और बाई अ साइडर्स प्रेस मीन्स होता है जूस निकालने की मशीन। साइडर्स प्रेस पेशेंट लुक दो वॉचेस द लास्ट उजिंग आवर्स बाई आवर्स। और घंटों तक तुम्हें साइडर प्रेस को जूस निकालते देखा। कहाँ है वसंत का गाना, कहाँ है वसंत का गीत, ए वेयर आर दे, अरे वो कहाँ है, थिंक नॉट देम, उसके बारे में मत सोचो, दो हैज दी म्यूजिक टू, तुम्हारे अंदर भी वो संगीत है, वाइल्ड बियर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टेबल प्लेस विथ रेजी यू। कह रहा है कि वाइल्ड बियर्ड क्लाउड्स ब्लूम, जब क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब सॉफ्ट डाइंग डे मतलब इवनिंग में, इवनिंग का टाइम है, सॉफ्ट डाइंग डे में जब क्लाउड्स ब्लूम करता है एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रेजी यू, देन इन अ वेस्टफुल क्वायर द स्मॉल ग्रैंड्स मॉर्न अवे फ्रॉम द रिवर स्वेलोज बर्न अ लॉट। और छोटे छोटे नेट्स जब वे गीत गाते हैं, कौन सा गीत, शोक गीत गाते हैं, एमोंग द रिवर स्वेलोज बर्न अ लोट, और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लाइज ओवर डाइज एंड फुल ग्राउंड्स लम्स लाउड बीट फ्रॉम हिली ग्राउंड्स। और पठारों पर जब लाइट पड़ती है, देन हेज क्रिकेट सिंग, और हेज क्रिकेट झिंगुर गाता है, एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विस्टलिस फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप। और बागों के जो बुलबुल हैं उनके गानों में तुम्हें देख सकते हैं, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और आसमानों में गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, गौड़िया को देख सकते हैं, अबाबिल को देख सकते हैं, उसमें तुम मिलोगे। क्लियर।